पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान श्री विष्णु जी का ही स्वरूप माना जाता है। महर्षि वेदव्यास जी की माताजी का नाम सत्यवती था। उनके पिताजी का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने माताजी पिताजी के सामने अपनी इच्छा प्रकट की और वन में जाकर कठोर तपस्या करने के लिए अपने माताजी पिताजी से अनुमति मांगी। जब उनकी माताजी ने यह बात सुनी तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी को वन में जाने से मना कर दिया। इसके बाद भी महर्षि वेदव्यास जी वन में जाने के लिए जिद करने लगे। महर्षि वेदव्यास जी की जिद को देखकर उनकी माताजी सत्यवती ने उन्हें वन में जाने के लिए आज्ञा दे दी। इसके बाद जब महर्षि वेदव्यास जी वन की तरफ जाने लगे तो उनकी माताजी ने उनसे कहा कि जब भी कभी तुम्हें घर की याद आए तो तुम बिना हिचके घर पर आ जाना। माताजी के इन वचनों को सुनने के बाद भी महर्षि वेदव्यास जी दोबारा से वन की ओर चले गए। वन में पहुंचकर महर्षि वेदव्यास जी ने कठोर तपस्या की। निरंतर भगवान का ध्यान करने और भगवान की कठोर तपस्या करने की वजह से महर्षि वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। संस्कृत भाषा के ज्ञान के पश्चात उन्होंने वेद 18 महापुराणों और ब्रह्मा सूत्र की रचना की। आज के लोगों को वेदों के ज्ञान का श्रेय महर्षि वेदव्यास जी को ही जाता है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी को प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। महर्षि वेदव्यास जी को अमर रहने का वरदान प्राप्त है और ऐसा कहा जाता है कि आज भी महर्षि वेदव्यास जी किसी न किसी रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लाजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें।